Hello everyone. Today we are continue chapter number 7 P block element. In previous class we have discussed preparation of nitric acid. Now here we are discussing allotropic form of phosphorus. Phosphorus has three allotropic form: white phosphorus, black phosphorus and red phosphorus. Now we are discuss white phosphorus. White phosphorus is translucent white waxy solid. It is poisonous. It is insoluble in water. White phosphorus is soluble in carbon disulfide CH2 and its glow in dark. अंधेरे में चमकते हैं. White phosphorus dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving phosphine. Phosphorus NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, ये देगा फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. वाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन द फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. इनमें स्ट्रेन होने की वजह से ये लेस स्टेबल है. इट रेडली कैच फायर एंड डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड. फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रखेंगे तो उसमें एयर के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड फॉर्म करेगा और ये इसके ऑक्साइड वाइट इस तरीके के फ्यूम्स के फॉर्म में निकलेंगे. रेड फॉस्फोरस ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस. इसका यूज मैचस्टिक्स में होते हैं. Red phosphorus possesses iron gray luster, odorless, non-poisonous. It is insoluble in water and as well as carbon disulfide. Red phosphorus is less reactive than white phosphorus. Red phosphorus not glow in dark. Red phosphorus is exist in polymeric form and consisting of chain of phosphorus molecule. इस तरीके के टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक्ड में के फॉर्म में होते हैं. ना ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस को हाई प्रेशर में एक सील्ड ट्यूब में फिल करके हीट किया जाता है 803 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन होता है. इस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता. अब ये फॉस्फोरस जो है ये तो उसके फॉर्म्स थे. अब ये फॉस्फोरस के कंपाउंड्स जो किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट कंपाउंड है इसका फॉस्फीन इज कलरलेस एंड इट एग्जिस्ट इन pH3. इसकी स्मेल जो है वो रोटन फिश की तरह होती है. It is highly poisonous and phosphine when contact with like HNO3, Cl2 and Br2 molecule, ब्रोमीन, क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आता है फॉस्फीन, तो ये एक्सप्लोजिव हो जाता है. इट इज़ साइलेंटली सॉल्युबल इन वाटर. लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर. सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फीन रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म्स रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है. इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो है 93.5 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.42 एंगस्ट्रॉम. जैसे ही फॉस्फीन कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फीन तो इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ प्रिपरेशन में कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाता है. लेबोरेटरी में जैसे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बॉइलिंग NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाएगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड फॉर्म करेगा. इसके यूज़ फॉस्फीन का यूज़ होम सिग्नल्स में होता है फॉर शिप्स के लिए टू नो द पोजीशन ऑफ रॉक इन द सी. ओके,
इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स में और ऐसा बॉक्स लेते हैं जिन बॉक्स में होल्स होते हैं, उन बॉक्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड फिल किया होता है, और इसको क्या करते हैं वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर जब फेंकते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है फॉस्फीन एंड एसिटिलीन, और ये एक्सप्लोजिव होते हैं जिससे हमको रॉक्स के पोजीशन का पता चलता है। फॉस्फीन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड फॉर द fumigation of grain, animal feed and leaf stored tobacco, and as rodenticide. Phosphine used to prepare smoke screen in warfare, और उसमें क्या होता है कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाता है, और ये फॉस्फीन फिर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाता है जो होता है स्मोक स्क्रीन। नाउ हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के दो टाइप्स के हैलाइड होते हैं, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड में आते हैं PCl3, PF3, PBr3, ये ट्राई हैलाइड्स के फॉर्म है, और पेंटा हैलाइड्स में PCl5, PF5 एंड PBr5, इस तरीके के कंपाउंड होते हैं पेंटा हैलाइड्स के। नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, दैट इज फर्स्ट है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रिपरेशन में फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्म करेगा। इसी तरह फॉस्फोरस थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो इस तरीके के हैं, और इस स्ट्रक्चर में PCl का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉन्ड लेंथ फॉस्फीन में PH बॉन्ड देखा हमने, और यहाँ पे PCl बॉन्ड, तो PCl की बॉन्ड जो है ये लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन बॉन्ड बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ Cl एटम। Cl एटम जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसी तरह अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे PCl3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ग्रेटर होता है देन फॉस्फीन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टू लार्ज Cl एटम। Cl एटम लार्ज है जिनकी वजह से इन दोनों का स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें लगता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इट इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड फ्यूमिंग कंटिन्यूसली इन द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में ये कंटिन्यूसली इसमें से फ्यूम्स निकलते रहते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 347 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट है 161 केल्विन। इसका स्मेल जो है हाईली पंजेंट स्मेल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट इट रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड। और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हो OH ग्रुप, तो फर्स्ट है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा एसिटाइल क्लोराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। जब ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल के साथ, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसके साथ प्रोपाइड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म इथाइल क्लोराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसमें 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, ये 3 जो है वो PCl इक्विटोरियल बॉन्ड है, और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ये वाला जो बॉन्ड 2 Cl है ये एक्सियल बॉन्ड है। इसमें टोटल 5 बॉन्ड है, पर 5 के 5 बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं होते। एक्सियल बॉन्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड बिकॉज ऑफ मोर रिपल्सन एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। इनमें ज़्यादा रिपल्सन होता है जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्ग होती है और इक्विटोरियल की शॉर्ट होती है। नाउ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये येलोइश वाइट पाउडर होता है जिसके पंजेंट स्मेल होते हैं। इट्स फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर में इसके भी फ्यूम्स निकलते हैं
because of strong affinity for water. PCl5 sublimates at 433 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे ये सब्लिमाइज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बट एट 318 टेम्परेचर अंडर प्रेशर इट्स मेल्ट. 318 के टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है प्रेशर के प्रेजेंस में. केमिकल प्रॉपर्टी, PCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl3. PCl5 सब्लिमाइज एट हीटिंग पे सब्लिमाइज, बट स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा इसको हीट करे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे इसको, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में एंड क्लोरीन में. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, और ये ऑक्सीक्लोराइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करेगा. नाउ रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन OH ग्रुप. फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा, और इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये इथाइल क्लोराइड फॉर्म करेगा. और वैसे ही जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट. ओके, नाउ यूजेस. इसके जो यूज़ होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड. ये यूज़ होता है इन एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लोरीन को ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन एंड सेफाफोलोस्फोरिन. ऐसी 2 मेडिसिन को बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है.